हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पहली जो वीडियो आपने देखी थी मतलब कल, उसके बाद का ही ये पार्ट है जो मैं आज एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो एक पार्ट में सारा कुछ ना हो पाता। बेसिकली ये डिनर रूटीन ही है और आज मैं बना रही हूँ दाल मखनी। तो दाल मखनी मैंने बहुत पहले एक बार ही घर पे बनाई थी, उस टाइम भी काफ़ी अच्छी बनी थी और आज भी मैं बना रही हूँ। वैसे मुझे ना दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ना तो रेस्टोरेंट की और ना ही घर पे, लेकिन उसका बनाने का रीज़न था क्योंकि बहुत दिनों से मतलब काफ़ी टाइम से मेरे पास ये खड़ी उड़द की दाल रखी हुई थी और इसकी और कोई रेसिपी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ये मुझे फिनिश करना था तो इसलिए मैं इसको बना रही थी। तो थोड़े से राजमा और खड़ी उड़द की दाल एक रात पहले ही मैंने ओवरनाइट सोख होने के लिए रख दी थी। अच्छी तरह से ये सोख हो गए हैं। उसके बाद इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं। दालचीनी थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है इसमें क्योंकि इसमें दालचीनी का फ्लेवर आता है। तो दालचीनी डाली है, जावित्री डाली है, स्टार एनेसेस डाले थे और ये तेज पत्ता डाली थी 2-3, हरी वाली इलायची 2-3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची का मुंह खोल करके, नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी मैंने ऊपर से डाला है ताकि उफन के ये बाहर ना आ जाए। ये सारी ही चीज़ें डाल करके मैं इसको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ और अच्छे से 7 से 8 सीटियाँ इसमें लगाएंगे क्योंकि ये खड़ी उड़द और राजमा दोनों ही पकने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो वैसे ना ये कोई ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं है लेकिन ज़्यादातर इस तरह से बनाई जाती है। ये मेरी अपनी है, थोड़ी सी चीज़ों में वेरिएशन करके मैं बना लेती हूँ और अच्छी ही बनती है। रेस्टोरेंट से तो अच्छी ही बनती है क्योंकि बाहर की दाल मखनी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। हाँ, आरोग्य की पापा को भी नहीं पसंद है। आरू मेरा बड़े आराम से खाता है। तो दाल मखनी बनाने का बिल्कुल ही इजी वे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छी आपकी मखनी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी रखा है। मैं इसमें ये टमाटरों को ना बॉईल करने वाली हूँ। आप बिना बॉईल करे भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन क्योंकि दाल मखनी एक ऐसी ग्रेवी होती है ना, एक ऐसी सब्ज़ी होती है जो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मक्खन जैसे टेक्सचर की होती है। तो उसमें अगर इस तरह से आप उबाल के टमाटरों का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा बनेगा। और इस तरह से मैं इसमें स्लिट भी लगा दे रही हूँ आर पार, मतलब प्लस के साइन जैसा। नीचे का जो भाग होता है ना, टाइट सा पार्ट होता है इसका, वो निकाल दिया है कट करके मैंने और बीच में स्लिट करके बड़े बड़े 4 टमाटर मैं इसमें ले रही हूँ क्योंकि इसकी ग्रेवी में प्याज व्याज का यूज़ नहीं होता, बस टमाटर का इस्तेमाल होता है। तो टमाटर थोड़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें पड़ता है और इस तरह से स्लिट करके डालने से ना जब ये बॉयल हो जाते हैं तो टमाटरों को छीलने में आसानी होती है। तो 4 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। अब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, इसकी स्किन अपने आप से उतरने लग जाएगी और इसको तब तक मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। और अब तक मेरी वो जो कुकर था जो मैंने रखा था बॉयल होने के लिए, जिसमें उड़द और राजमा थे, वो बन गया था तो उसको मैंने साइड में रख दिया है और यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा सा लहसुन और मिर्ची का भी इस्तेमाल होगा। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था वहाँ पे आप सिर्फ अदरक और मिर्ची बना सकते हैं। और उसके बाद ये एक गैजेट है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये है ये मेरे किचन का नया एडिशन है। तो चॉपर एक लिया है मैंने, बाय किया है, काफ़ी अच्छा। इसका ब्रांड क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, आगे वीडियो में मैंने आपको बताया है। अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग में है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा। तो अभी ये नया ही 4-5 दिन पहले ही आया है और ये मैंने मंगाया है क्योंकि ना कई बार प्रिशा सोती रहती है और उस टाइम पे मिक्सी चलाओ, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है ना, तो वो जाग जाती है। और चॉपर बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़रूरी एक अप्लायंस है जो आपके किचन में होना ही होना चाहिए, चाहे वो मैनुअल चॉपर हो चाहे वो इलेक्ट्रिक हो। तो मैनुअल तो मेरे पास इस समय 1-2 हैं, एक क्या 2-2 हैं, लेकिन ये वाला भी मैंने ले लिया है। तो आगे अब इसके बारे में आपको मैं दिखाई दूंगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने रखी है कढ़ाई और उसमें डाला है तेल, सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ।
तो और इसमें मक्खन भी जाएगा, क्योंकि दाल मखनी है तो इसमें मक्खन का यूज़ अच्छा खासा होता है। तो मतलब जितना मैंने तेल लिया है उसका डबल मैंने यहाँ पे मक्खन लिया था। और मक्खन भी मैंने अभी फ्रेशली ही घर पे बनाया है, मतलब थोड़ी देर पहले, ये खाना बनाने की तैयारी करने से पहले मैंने बना लिया था, क्योंकि मुझे घी बनाना था तो उसमें से मैंने निकाल लिया था कि इसमें इस्तेमाल करूँगी। और तेल पहले इसलिए डाल दिया है ताकि मक्खन हमारा जले नहीं। और आज अच्छी सी थाली बना रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं अच्छा सा खाना मैंने बनाया नहीं था। और जैसा कि मैंने बनाया कि दाल मखनी हमें बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब इतनी पसंद नहीं है कि उससे हम अपना पूरा खाना फिनिश कर लेंगे। तो उसके लिए साइड में मैं आलू गोभी भी बना रही हूँ। उसमें थोड़ा थोड़ा काम मैंने हस्बैंड को बता दिया, क्योंकि इस टाइम प्रिसा को मेरी नीचे वाली जो भाभी हैं वो ले करके गई हैं, तो इसलिए हम दोनों ही मिलके थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे। फ़िलहाल आ जाते हैं इसकी रेसिपी पे। तो मैंने डाला था तेल, तेल अच्छे से स्मोक हो गया तो उसमें मैंने डाला था खूब सारा बटर। और उसके बाद इसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली का पाउडर डाला था। कश्मीरी रेड चिली से जस्ट कलर आता है बहुत ही खुशनुमा सा, अच्छा सा। तीखापन इससे बिल्कुल नहीं आता। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसके साथ थोड़ा सा रेगुलर रेड चिली भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट बनाया था, जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने तो चॉपर में करा था, आप चाहो तो प्रॉपर इसका पेस्ट बना के डाल सकते हो। और अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें डाला है मैंने। और ये थोड़ा सा भुन जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और साइड बाय साइड कढ़ाई चढ़ी हुई है, उसमें भी गोभी के फ्लोरेट्स ये दोपहर ही साफ़ करके मैंने रख लिए थे, वो भुन रहे हैं। और अब यहाँ पे मखनी वाले मसाले में जब लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून गए थे तो मैंने यहाँ पे टमाटर, वो जो टमाटर मैंने काट करके बॉयल करके रखे हुए थे ना, उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, वो मैंने डाल दिया है। अब इसी स्टेज पे ज़्यादातर लोग घर पे जब ये ग्रेवी बनाते हैं तो गलती करते हैं कि टमाटरों को अच्छी तरह से पकाते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको टमाटर को बहुत अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि इसमें जितना भी हमने बटर और तेल डाला है वो रिलीज़ ना हो जाए। और साइड बाय साइड मेरे नए ट्राइपॉड की सेटिंग भी चल रही थी। आरोग्य के पापा मेरा नया ट्राइपॉड लेकर के आए थे, जिससे मुझे कुकिंग करने में आसानी हो। मेरा पुराना वाला छोटा वाला जो ट्राइपॉड था वो ख़राब हो गया था ना, तो इसीलिए वहाँ पे वो सेटिंग कर रहे थे। और दूसरी तरफ कढ़ाई जो रखी है उसमें मैंने डाला है जीरा। उसमें तो मैं नॉर्मल वही आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि नॉर्मली हम बनाते हैं, पिसे हुए मसाले के साथ कोट करके बनाऊँगी। तो इसके मसाले में भी मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक सब कुछ एक साथ ही भून दिया था। और तड़के में जस्ट मैंने जीरा ही डाला था। और ये जो लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था ना, ये थोड़ा सा बच रहा था, तो ये भी मैंने इसमें ही डाल दिया था इसी टाइम। और अब इसको अच्छी तरह से भूनना है, दोनों ही मसालों को ढक करके। लेकिन इसको ढकने से पहले मैं इसमें रेगुलर रूटीन के जो मसाले हैं वो डाल दूँगी, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी रेड चिली। ये मतलब मसाला डब्बा में आपके जो भी मसाले हैं वो आप डाल दीजिए। और उसके बाद इसको भी मैं ढक के पकाऊंगी जब तक कि इसमें से भी तेल रिलीज़ ना हो जाए। और थोड़ा सा साउंड आपको कम में भी आ रही होगी, क्योंकि प्रिशा मेरे बगल में ही सोई हुई है। थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो ये जाग जाएगी, क्योंकि एडिटिंग अभी मैं शाम के टाइम पे ही कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही बच्चों का देख करके ही मैनेज करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला मसाला भी बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि ये भी पकड़ने ना पाए। मीनवाइल यहाँ पे धनिया वगैरह साफ़ करके मैंने धो दिया था। और ये कुकर मैं इसको खोल के देख रही हूँ कि जो उड़द और राजमा मैंने पकने के लिए रखे थे वो अच्छी तरह से हो गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। और इसमें से जो भी खड़े मसाले मैंने बॉइलिंग के टाइम पे डाले थे वो सारे मसाले मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि फिर खाते समय ये मुंह में आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बॉइलिंग के टाइम पे मैं जब भी जो भी खड़े मसाले डालती हूँ ना वो निकाल देती हूँ, क्योंकि अब इनका ऐसा कुछ काम नहीं है। इनका जो भी फ्लेवर अरोमा होता है ना वो इसमें अच्छी तरह से आ चुका है। और बस इसके बाद आपको तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा इसको मैश कर देना है। वैसे तो जो ढाबे वगैरह पे बनाए जाते हैं दाल मखनी वगैरह, दाल मखनी या कुछ भी, तो उसको बहुत देर तक कढ़ा कढ़ा के पकाया जाता है। तो घर में हमारा पूरा कंट्रोल होता है हमारी रेसिपीज़ पे, और हम कोई बाहर रेस्टोरेंट पे तो नहीं रहे हैं। तो हम इसको पका करके गलाने के बजाय थोड़ा सा ये पोटैटो मैशर या पाव भाजी मैशर जो भी आप इसको बोल लो,
इसकी हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको क्रश कर दूँगी। कुछ एक राजमा और उड़द इसमें अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे, कुछ थोड़े से खड़े से रह जाएंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर बन जाता है। और उसके बाद इसको पकाना तो वैसे है आपको बहुत देर तक, ऐसा नहीं कि दाल की जैसे नॉर्मल दाल हम जो बनाते हैं उसमें तड़का लगाने के बाद जस्ट बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसको कढ़ाई में डालने के बाद भी आपको थोड़ी देर तक पकाना होगा। और ये कढ़ाई देखिए मेरी कितनी सुंदर लग रही है। ये जब मैंने ली थी तो मैंने वीडियो में आपको बताया भी था, ये देसी डाइन से है। थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका साइज़ ना थोड़ा सा बड़ा है। मैंने ना किसी ऐसे पर्पज़ के लिए लिया है, जैसे मैं कुछ करती हूँ घर पे, कुछ लोग आ जाते हैं तो उस टाइम कुकिंग करने के लिए लिया है। ये 5 लीटर की मेरी कढ़ाई है, लेकिन आज मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया क्योंकि दूसरी वाली कढ़ाई में मेरे बनी रही है सब्जी। तो मैं इसका ना 3 लीटर का भी जल्दी मंगाने वाली हूँ, फिर उसको मैं रेगुलर यूज़ के लिए निकाल दूँगी। तो मैं कुछ और बता रही थी और मैं कहीं और आ चुकी हूँ अभी फ़िलहाल। चलिए आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे टमाटर का मसाला अच्छी तरह से पक गया था, तो उसमें मैंने ये जो हमारा उबला हुआ उड़द और राजमा था वो मैंने अच्छी तरह से डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसी स्टेज पे आपको इसमें फिटी हुई घर की मलाई डालनी है। मलाई इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, मलाई और बटर, इसी से ही इसका क्रीमी सा टेक्स्चर आता है। आप बाहर की भी जो अमूल फ्रेश वगैरह आती है वो क्रीम ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि घर पे जो आपकी ताज़ी दूध की मलाई होती है ना, पुराने दूध की नहीं, ताज़ी दूध की मलाई जो आज के दूध में आई हो, उसको आप निकाल करके अच्छी तरह से फेंट लीजिए और उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। आप इसमें आधी से पौने कटोरी तक डाल सकते हैं, मैंने आधी कटोरी के लगभग ही डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मलाईदार भी मुझे नहीं अच्छी लगती। लेकिन हाँ, इसमें जाती है, ये बेसिकली तो मलाईदार ही होती है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि पौने कटोरी तक आप इसमें डाल सकते हैं। और अब उसको ढक करके अच्छी तरह से आपको बॉयल देना है। और यहाँ दूसरी तरफ इसमें हमें ज़रूरत होगी कसूरी मेथी की। तो कसूरी मेथी को मैंने ये अपने तड़का पैन में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ही कर लिया है। इससे ना बहुत अच्छी सी खुशबू उभर करके आती है और ये अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी मखनी को पकते पकते करीब 12 से 14 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने खोला है। मेरे हिसाब से ये टेक्सचर बहुत सही है। अगर आप चाहो तो थोड़ा और पतला कर सकते हो, गाढ़ा तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो, लेकिन बहुत गाढ़े भी हम लोग नहीं खाते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो रखने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें मैंने डाला है कसूरी मेथी जब जस्ट बंद करने वाली हूँ तब, और ऊपर से डाला है मैंने गरम मसाला और ये खूब सारा हरा धनिया, इससे मैंने इसको गार्निश किया है। और ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैंने ये जो मलाई फेंट करके रखी थी ना, ये मलाई डाल दी है। अगेन आपकी चॉइस है, आप चाहो तो अमूल का क्रीम भी ले सकते हो। और उसके बाद सर्विंग करते टाइम भी आपको डालनी होगी। और अब आप देखिए इसकी शक्ल बड़ी अच्छी लग रही थी और खाने में भी ये काफ़ी टेस्टी बनी थी। आरोग्य के पापा को वैसे ये पसंद नहीं है दाल मखनी, लेकिन वो भी कह रहे थे कि अच्छी ही बनी है और बच भी गई थी ये, तो नेक्स्ट डे आरू ने इसी से ही खाना खाया था। आरू को काफ़ी पसंद है। तो बस ये एक डिश हमारी बन के तैयार हो गई है। दूसरी तरफ सब्ज़ी भी हमारी बस होने ही वाली है। और आज मैं आपको एक प्रॉपर रेसिपी बता रही हूँ जीरा राइस की। ये कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। इवन मैं भी पहले गलती कर देती थी। बड़ी ही चाव से मैं बड़े वाले लंबे वाले चावल बनाती थी, लेकिन मुझसे ना परफेक्ट जीरा राइस बनते नहीं थे। कभी गीले हो जाते थे, कभी सूखे हो जाते थे। तो आज मैं आपको जो प्रोपोर्शन बता रही हूँ ना, उससे अगर आप अपने जीरा राइस बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे कुकर में मैंने ले लिया है घी, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा करके जीरा डाला है क्योंकि इसके लिए जीरा राइस है तो जीरा थोड़ा सा होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी तक चावल लिए थे, कटोरी मतलब 1 कप है मेरे पास उससे। और इन चावलों को आपको भिगाना है, भिगाना मतलब पानी में डाल करके नहीं भिगाना है। आपको जितना इसको धोना है थोड़ा सा मतलब फर्म हाथों से ही, ज़्यादा ऐसे रिग्रेसली आप इसको मत धोइए, नहीं तो इसके जो ग्रेन्स हैं वो टूट जाएंगे। इसको आप अच्छे से धुल करके और ऐसे ही कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। और रखने के बाद आप इसको पानी में मत भिगाइएगा, याद रखिएगा, बस धुल करके रखना है आपको। और ये जीरा डालने के बाद आपको इसको कुकर में डालना है और आपको इससे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से थोड़ा सा घी में भूनना है। इससे क्या होगा, चावलों के ऊपर एक ऑयल की कोटिंग आ जाती है और चावल ना स्टिकी नहीं बनते, एक दूसरे से चिपकते नहीं है बनने के बाद। और इस तरह से आपको इसको भूनना है। उसके बाद आपको इसमें पानी डालना है, पानी बस उतना ही जितना आपने चावल लिया है।
पहले मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इस प्रोपोर्शन से बनाऊंगी तो कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि जितना चावल उतना पानी ऐसे नहीं होता, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मैं डाल ही देती थी। लेकिन आपको लग रहा होगा कि नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट। और बासमती चावल अगर आपने अच्छे वाले लिए हैं और जीरा राइस आप बना रहे हो तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसी कप से मैंने 2 कप चावल लिए थे और इसी से मैंने बस 2 कप ही पानी डाला है। और इतना करके आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको बस 1 सीटी दिलानी है, 1 से ज़्यादा सीटी आपको बिल्कुल नहीं दिलानी है। और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे ये चावल कितने अच्छे बने थे। और ये चावल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भी बनाए हैं, क्योंकि ये जीरा राइस के ना फ्राइड राइस बहुत अच्छे बनते हैं, तो इसको थोड़ा बहुत बचेगा तो मैं सुबह के लिए रख दूँगी। इससे मैं आरोगी के लिए फ्राइड राइस भी बना दूँगी, क्योंकि जो है आरोगी के पापा तो रोटी सब्जी लंच में ले जाते हैं ना, तो फिर रहेगा चावल तो आरू के काम आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है। अदरवाइज़ 1 कप चावल में रोटियों के साथ हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से करके आप इसको अच्छी तरह से चला दीजिए। और चलाने के बाद आप इसमें जस्ट 1 सीटी ले लीजिए और ये चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे देखिए गोभी की सब्ज़ी भी बन के बिल्कुल तैयार हो गई। गोभियाँ थोड़ी सी मतलब फूट सी गई हैं, खड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान इस तरफ ही था। वैसे ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। ये कुकर वैसे छोटा है ना, तो इसमें ऊपर तक आ गया है। दूसरे वाले कुकर की सीटी मेरी थोड़ा सा आजकल गड़बड़ कर रही है, तो उसको मुझे बनाना है। और जब ये बन जाए ना चावल, उसके बाद तुरंत ही आपको इसको हाथ नहीं लगाना है। सीटी बंद होने के कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको इसको स्टैंडिंग टाइम देना है, इसको छोड़ना है। और उसके बाद बिल्कुल साइड से आप इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा स्क्रैप कर दीजिए, मतलब निकाल दीजिए, नहीं तो ये बिल्कुल चावलों का केक सा बन जाता है। और अगर आप चाहो आपको बिल्कुल ही खिला चाहिए, या आप किसी शादी मतलब पार्टी या किसी चीज़ के लिए बना रहे हो, तो उस समय आप ये चावल निकाल के किसी बड़ी थाली या बड़े बर्तन में फैला दीजिए ना, तो ये चावल बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं और ऐसे भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी थाली लग के बिल्कुल तैयार होगी, मतलब हमारी डिनर थाली। वैसे ये थाली आरोगी के पापा की है। तो यहाँ पे है हमारे खिले खिले से जीरा राइस, सैलेड, आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल मखनी, रायता और रोटी। पूड़ियाँ आरोगी के पापा ने मना कर दी थी, तो मैंने जस्ट रोटी ही बनाई है। और दाल मखनी के ऊपर मैंने थोड़ा सा गार्निश किया इसको क्रीम के साथ। तो यही थी हमारी आज की सिंपल सी डिनर थाली। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जैसी भी आनी टेढ़ी सी वीडियो बन रही हो उसको प्यार ज़रूर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।